उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 21 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे अच्छी बात आज मुझे बहुत आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यूपी के वृद्धावस्था पेंशनर, हाँ जी, यूपी के वृद्धावस्था जो पेंशनर हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, सरकार ने नियमों में बदलाव किया था जिसके कारण बहुत लोगों का पेंशन रुकने के कगार पे आ गया था, सही होते हुए, पात्र होते हुए। लेकिन सरकार ने अब नियमों में अपने संशोधन कर दिया है। जो अभी नियम थे कि आपको परिवार रजिस्टर की मार्कशीट, हाई स्कूल जो है आपको जो परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट, इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है पेंशन जारी रखने के लिए। अब सरकार ने इस पर संशोधन कर दिया है। इसको लेके अपडेट आई है, वो तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले मुख्य बात आपको मैं बता दूं कि देखिए, अब आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं होगी। कैसे, आइए चलिए बताता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये था कि भैया कि परिवार रजिस्ट्री जमा करो, हाई स्कूल की मार्कशीट, दोनों में से अब उसका उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब आप इनके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट को लेके जमा कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है मैं बता दूं कुछ। जैसे स्व घोषणा पत्र होता है, जैसे मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। यदि इनमें कोई जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है तो मैं इसके परिणाम के लिए स्व उत्तरदायी होऊंगा, है ना। तो इस टाइप का जो लिखते हैं वही अपने आप से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा अगर आपको यानी डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, चलिए आइए पहले अपडेट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आ, ये जो जालौन साइड से आई है, ये उदय उदय यूपी की उदय साइड से अपडेट आई है। देखिए, लेकिन ये पूरी यूपी के लिए है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ी राहत देते हुए, देखिए राहत तो दी है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशनर नए पुराने सभी परेशान थे कि अब ये नए डॉक्यूमेंट लगाने हैं हमारे पास, यानी कैसे। उत्तर प्रदेश के पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ी राहत देते हुए सत्यापन संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्ग जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, वे अपने वैकल्पिक दस्तावेज को आधार पर भी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, है ना। देखो, वे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के साथ के आधार पर भी पेंशन दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। समाज कल्याण अनुभाग 2 की ओर से जानकारी शासनादेश में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन स्वीकृत वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए प्रावधान लागू किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में ही माना जाएगा। इसके साथ अब राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक, अब देखो सुन लो, अब इसके स्थान पर आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज आयु सत्यापन के लिए मान्य होंगे। लेकिन इनके साथ आपको आवेदन को निर्धारित प्रारूप पे स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट या शैक्षिक हाई स्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र और परिवार जो कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा। शासनादेश के अनुसार यह व्यवस्था केवल नगर एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए में क्षेत्रों में पूर्व व्यवस्था के अनुसार परिवार रजिस्टर को ही आधार माना जाएगा। अब देखिए, एक बात आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अब तो सुन लो, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं उनके लिए जो जो पहले से व्यवस्था थी परिवार रजिस्टर को ही आधार माना जाएगा। शासन ने सभी मंडल आयुक्तों को, आपको जो जिला अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग को अधिकारियों को निर्देश जारी करके तत्काल प्रभाव से नए नियमों को पालन करने सुनिश्चित करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों के हजारों बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं, उनकी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलने में आसानी होगी। बिल्कुल आसानी होगी भाई। अभी तक लोगों का सांस सूख गया था कि भैया परिवार रजिस्टर, हाई स्कूल की मार्कशीट कहाँ लाएंगे बुजुर्ग। अब जो पात्र है वो भी कहाँ से लाएंगे। तो बहुत ही सरकार की ओर से राहत भरा कदम है।
बहुत सराहनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है माननीय योगी जी की, कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लोग परेशान थे, नियम बदले थे, लेकिन सही तरीके से नहीं। भाई जिसके पास नहीं वो कहाँ से लाएगा। बहुत अच्छी बात है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए है ना। अब आपको जो है, अब आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड कोई भी जमा करा सकते हो। साथ में आपको डिक्लेरेशन एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन आना चालू है। अप्रैल मई जून का भी बहुत जल्द आ जाएगा, और नए पेंशनर का भी साथ में आएगा 4,500 पेंशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।